टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या है? देखिए, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमारी जो लाइट है, हमारा जो डाटा है, लाइट की फॉर्म में फाइबर के अंदर से ट्रांसमिट होता है जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए। अगर हम रोशनी को रिफ्लेक्ट करवाते जाए, यहाँ मिरर का कोई कंसेप्ट नहीं है। मीन्स के होता है ना कि मिरर से हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं, रोशनी को रिफ्लेक्ट करवा 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 के हम किलोमीटर के हिसाब से 500, 600, 700 मीटर या 1 किलोमीटर या 2 या 3 किलोमीटर तक ले जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा? देखें, अगर हम ऐसा करते हैं, हमने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया, ये हमारे पास मिरर है, एक मिरर पे रिफ्लेक्ट करवाया, यहाँ पे हमने रिफ्लेक्ट करवा के दूसरे मिरर पर ले गए, वहाँ पे फिर हमने रिफ्लेक्शन करवा के हम तीसरे मिरर पे ले गए, तीसरे मीडियम से हम फर्दर आगे 3, 4 जितने भी हम करना चाहते हैं। एंड पे हमें जो सिग्नल मिलेगा वो बहुत वीक मिलेगा। मीन्स देखें, स्टार्ट में हमने क्या किया था, हमने हाई एनर्जी, जो लाइट होती है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, एक एनर्जी की फॉर्म है। हमने लाइट वाली वीडियो में इस चीज़ को अच्छे से स्टडी किया था। हाई एनर्जी के साथ हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो जो ही वो रिफ्रैक्शंस होगी, मुख्तलिफ रिफ्रैक्शंस के प्रोसेस से गुजरेगी, तो जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा वहाँ पे एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे हमारे पैकेट्स ज़ाया हो जाएंगे। तो एंड पे जो हमें लाइट मिलेगी, उसकी जो एनर्जी होगी वो लो होगी। तो जो ऑब्वियसली हमारा जो डाटा है, हमारी इंफॉर्मेशन है, वो लाइट की फॉर्म में फाइबर के अंदर से जाती है। तो मकसद तो फिर फेल हो गया। जब हम एक फाइबर के अंदर से अपनी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेज रहे हैं, तो एंड पे हमें डाटा मिल नहीं रहा, वो एनर्जी लो हो रही है, तो हमारी कम्युनिकेशन हमारा नहीं होगा, हमारी जो लाइट सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन नहीं होती, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल मतलब सारी, इंटरनल अंदर रिफ्लेक्शन, जो सारी की सारी रिफ्लेक्शंस है वो अंदर ही होंगी। किसके अंदर होंगी? कोर के अंदर। एक ही मीडियम, कोर का एक मीडियम और क्लैडिंग का एक मीडियम है, उसके अंदर होगी। तो इस तरह हमारा लॉस नहीं होगा, हमारी लाइट का, हमारी सॉरी हाँ, लाइट का नहीं होगा, एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं होगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या कहता है? देखिए, हमने पीछे अभी स्टडी किया कि जब लाइट दो मुख्तलिफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से गुजरती है तो अपना एंगल चेंज करती है। अगर वो हाई से लो की तरफ जाएगी तो अपने नॉर्मल से दूर हटेगी, और जब लो से हाई की तरफ जाएगी तो अपने नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल की जानिब मुड़ेगी। ये हमारा एक मीडियम है, दो मीडियम है सॉरी, एक हमारा लो मीडियम है, एक हाई मीडियम है। हाई मीडियम हमारा ग्लास है और लो मीडियम हमारा एयर है। दो मीडियम लिए, ये इनका बाउंड्री है दोनों की, जहाँ से ग्लास ख़त्म होता है और एयर हमारी स्टार्ट होती है। तो दो मीडियम हमारे पास आ गए। अभी ये हमारा एक ख़त है, यहाँ से इधर हमने खला है, एक ही मीडियम है, ठीक है। हमारा मीडियम दोनों यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से हमने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया 0 डिग्री के ऊपर, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल था वो 0 डिग्री पे फॉल हुआ। मींस इसको रिफ्लेक्शन मिली, सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही मीडियम है, तो वो सीधी चली जाएगी, लेफ्ट या राइट टर्न नहीं होगी। जो ही हम फिर हाई मीडियम ग्लास, क्योंकि ये हमारा जो है ग्लास मीडियम है, हाई मीडियम है, हाई मीडियम में रह के जब हम अपनी लाइट को लो मीडियम की तरफ ट्रांसमिट करेंगे, फॉल करवाएंगे, अगर हमने 0 डिग्री के ऊपर 0 डिग्री का एंगल बना के लाइट का हमने इंसिडेंट करवाया लाइट को, तो इसको सीधा जाने की बजाय, 0 डिग्री पे जाने की बजाय, ये 10 डिग्री मतलब कि अपने नॉर्मल से दूर चली गई। फिर हमने क्या किया, हमने लाइट का एंगल चेंज किया। हम एंगल चेंज कर रहे हैं, पहले हमारा 0 डिग्री था, हमने 15 डिग्री कर दिया। 15 डिग्री एंगल बना के हमने
लाइट को इंसिडेंट करवाया, जो ही वो हाई से लो की तरफ दाखिल हुई, यहाँ से हमारा हाई फिनिश हो जाता है और लो स्टार्ट हो जाता है, तो वो 20 डिग्री के ऊपर चली गई, 20 डिग्री का उसने एंगल बना लिया। उसको चाहिए था कि वो 15 डिग्री का बनाए, लेकिन नहीं, उसने 20 डिग्री का बना लिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया, बना के हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया। तो जब वो लो की तरफ लो मीडियम में दाखिल हुई, तो वो 30 डिग्री पे जाने की बजाय, 30 डिग्री का एंगल बनाने की बजाय उसने 42 का एंगल बना लिया। करते करते एक एंगल ऐसा आया कि जहाँ पे हमारा जो लाइट थी हमने इंसिडेंट करवाई, और लो मीडियम में जाने की बजाय वो हाई मीडियम के इंटरफेस के ऊपर, जहाँ पे ग्लास स्टार्ट होता है, उसके ऊपर सीधा उसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। मीन्स कि हम उस तरफ आ रहे हैं। हमारा मकसद क्या है कि लाइट हमारी टोटल की टोटल जो है वो रिफ्लेक्शन हो कोर के अंदर। तो फिर हमने एक और एंगल, जब हम इस एंगल को, जब जो एंगल हमारा इंटरफेस के ऊपर रोशनी हमारी सफ़र करती है, तो इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। हम पीछे पढ़ के आए हैं, इस चीज़ को स्टडी करके आ रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल से जब हम अपना एंगल एक्सटेंड करेंगे, अपने एंगल को बढ़ाएंगे और मज़ीद बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, हमने 60 डिग्री कर लिया, एंगल हमने अपना बढ़ा लिया, तो क्या हुआ कि लाइट का जो इंसिडेंट एंगल था, वो जब इंसिडेंट हुआ एयर और ग्लास बाउंड्री के ऊपर, तो लो में जाने की बजाय उसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल आर था वो उसी के अंदर प्रोपोगेट हो गया। हमारी जो फाइबर होती है, कोर होती है और क्लेडिंग होती है, दो मुख्तलिफ मटेरियल से फैब्रिकेट होती है। कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, कोर का जो हाई होता है, और क्लेडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो होता है, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का लॉ फॉलो करते हुए, टीआर बनाते हुए, ये टीआर बन रहे हैं इधर, लाइट हमारी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। तो हमने एक लाइट इंसिडेंट करवाई, लाइट इंसिडेंट करवा के जब वो हमने एंगल, हमारा ये 60 एंगल था, हमने इस एंगल को अभी पकड़ लिया। इस एंगल से हम अभी फाइबर के अंदर से लाइट को जब ट्रांसमिट करेंगे, तो लाइट हमारी कोर के अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का लॉ फॉलो करते हुए। तो इधर गई, इसको आगे ये हमारा हाई मीडियम है, हाई मीडियम से जब ये लो की तरफ जाएगी तो आगे ऑब्वियसली लो मीडियम है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल हमने बना लिया। तो जिग जैग पाथ का सॉरी पाथ फॉलो करते हुए ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि हमारी फाइबर के अंदर जो लाइट ट्रांसमिट होती है, चाहे वो पैराबोलिक शेप है, पैराबोलिक शेप वो इसलिए इख्तियार करेगी क्योंकि उसमें पूरी कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है। स्टेप टू स्टेप उसके सेंट्रल एक्सेस से डिफरेंस आ रहा है कोर क्लैडिंग बाउंड्री की तरफ। ये हमने एक्सप्लेन हम पहले ही कर चुके हैं, इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। तो जिग जैग इसलिए है क्योंकि इधर पूरी की पूरी कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो सेम है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लॉ को फॉलो करते हुए लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होती है।